बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। चलिए, आज हम फिर से बहुत दिनों बाद एक नया वीडियो बनाया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वह उसको हम पहचानेंगे कैसे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। अब अगर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको हम कैसे पहचानेंगे, मतलब अंग्रेजी बनाने के लिए हम नाम दे देते हैं, चलो ये फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप, इसको इंट्रोगेटिव, इसको निगेटिव, इसको सिंपल, ऐसे ऐसे डिवाइड करके पढ़ते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य के शुरुआत में हो। जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, वाट, वाई, वेन, वेयर, वह हिंदी वाक्य के शुरू में ही आ जाएंगे या उनसे ही कोई भी हिंदी वाक्य शुरू होगा तो हम पहचान लेंगे। जैसे क्या वह नाच रही है, क्या से ही हिंदी वाक्य शुरू है तो हम समझ जाएंगे कि प्रश्नवाचक शब्द है क्या, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, क्यों राम स्कूल नहीं जा रहा है, क्यों से ही वाक्य की शुरुआत है तो ये भी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। अब अगर हिंदी से अंग्रेजी बनाना हो ऐसे वाक्यों का, सिंपल वाक्य रहता है जैसे राम स्कूल जा रहा है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं इज, एम, आर, फिर तुरंत मेन वर्ब लिख देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अगर क्यों राम स्कूल नहीं जा रहा है तो अगर क्यों, अगर इसको बनाना हो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन वर्ड को अंग्रेजी में लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो होता है सब्जेक्ट जो होता है उसके अनुसार रहती है, जो काम करता है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है। एक वचनकर्ता के साथ, किसी के नाम के साथ इज का प्रयोग होगा, बहुवचन रहेंगे तो आर का प्रयोग होगा, केवल आई के साथ एम का प्रयोग होगा। फिर उसके तुरंत बाद यदि वाक्य में निगेटिव है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, खेलना, जाना, कूदना, पढ़ना, इन सब का अंग्रेजी लिख के उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे एक सेंटेंस देखिए, क्यों रमेश बाजार नहीं जा रहा है। अब देख के हम पहचान गए वाक्य की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से है तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड वाई। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे इज, एम, आर। उसमें भी ध्यान रखना है सब्जेक्ट के अनुसार हो। कौन काम कर रहा है, रमेश। रमेश किसी का नाम है, किसी के नाम के साथ हम लगाएंगे इज, वाई इज। फिर रमेश, देख लिया कि रमेश सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट को लिख देंगे, रमेश की अंग्रेजी लिख देंगे हम रमेश, वाई इज रमेश। फिर नाट का प्रयोग करना है तो हम देखेंगे वाक्य में निगेटिव है क्या, क्यों राम बाजार नहीं जा रहा है। नहीं वर्ड है हिंदी में, हिंदी वाक्य में नहीं शब्द जुड़ा हुआ है तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नाट का प्रयोग कर देंगे। अगर नहीं शब्द नहीं रहेगा तो हम नाट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हम मेन वर्ब ढूंढेंगे। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, जाना। जाना का अंग्रेजी होता है गो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के किसी भी टेंस में हम मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, चाहे वह
सिंपल हो चाहे निगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, फर्स्ट टाइप हो या सेकेंड टाइप हो, मेन वर्ब में हम आईएनजी जोड़ देंगे। मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ने के बाद तुरंत लिख देंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार, गोइंग, मार्केट, मार्केट। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। रमेश, सेंटेंस पूरा हो गया। क्यों रमेश बाजार नहीं जा रहा है? वाई इज रमेश नॉट गोइंग मार्केट? क्वेश्चन मार्क। धन्यवाद।